जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है कलह। अब शुरू करते हैं कहानी। सुबह सुबह कड़ाके की ठंड, हर तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था। सुबह के 5 बज चुके थे। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। घर के सदस्य अपने अपने रजाइयों में घुसे हुए थे। पर यह क्या, घर की बहू सीमा घर के पीछे की तरफ बने हुए बाड़े की सफाई कर रही थी। इतनी तेज ठंड के अंदर कांपते हुए हाथों से गाय का गोबर उठाती जा रही थी। साथ ही साथ मन ही मन कुड़ती जा रही थी, हे भगवान, जल्दी जल्दी काम निपटा लूं, नहीं तो अम्मा जी मेरा जीना दुश्वार कर देगी। ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं है। मन ही मन सोचती जा रही थी। कितनी ही कोशिश कर रही थी, पर हाथ पैर तेज चल ही नहीं रहे थे। 5 बज चुके थे। अगर 6 बजे तक ये काम निपटाकर नहा धोकर चौके में नहीं घुसी तो अम्मा जी का अपना राग शुरू हो जाएगा। 6 बजे तक तो बिस्तर में चाय चाहिए होती थी उनको। पति विकास को भी तो उसी समय जगाना होता है। उसके बाद वहीं बिस्तर पर बैठकर फरमान जारी करती रहेगी। 7 बजे तक विकास का टिफिन भी तैयार करना होता है। आखिर नौकरी के लिए रोज शहर जो जाना पड़ता है। शादी को भी 7 महीने ही हुए हैं। शादी से पहले कितना कुछ कहा था इन लोगों ने, बेटा शहर में नौकरी करता है, हमारे यहाँ तो नौकर है काम करने के लिए, गायें तक पाल रखी है, खूब दूध दही होता है, हम तो ताजी चीजें ही खाते हैं, आराम से रहो, खाओ पियो मस्त रहो। सोचा था कि शादी के बाद पति के साथ शहर में रहने को मिलेगा, पर हायरी किस्मत। कितनी कोशिश की थी कि कमरा लेकर वहीं शहर में रह लेते, लेकिन अम्मा जी के आगे किसी की ना चली। कहीं बहू बेटा शहर के हो गए तो लौटकर ही नहीं आएंगे, आखिर बेटे को ही रोज आना जाना करना पड़ता है। विकास ने अपनी बड़ी बहन को भी कहा था कि अम्मा को समझाए, पर उसने तो विकास को ही लताड़ दिया। औरत के आते ही अपनी अम्मा को अपने से अलग करना चाहता है। शर्म नहीं आती तुझे? इकलौता बेटा है, आखिर अम्मा भी चाहती है कि बेटा बहू उसकी सेवा करे, पर आजकल के लोगों को तो अकेले आसमान में उड़ने का शौक है। इसके आगे विकास कुछ कह नहीं पाया और सीमा मन महसूस कर रह गई। इसमें भी अम्मा जी और उनकी बेटी रानी दोनों का फायदा है। यहाँ अम्मा जी को कोई काम नहीं करना पड़ता, बस बैठे बैठे ऑर्डर देती रहती हैं। वहाँ रानी के घर पर रोज फ्री का दूध दही पहुंच जाता है, तो उसे क्या परेशानी। ऊपर से 2-2 गाय पाल रखी है। पहले तो नौकर लगा रखा था, पर अब सीमा के आने के बाद उसे भी हटा दिया। अब तो अम्मा जी भी पीछे बाड़े में आकर देखती भी नहीं। अम्मा जी ने जितना शादी के पहले कहा था, उन सबके ढोल के पोल तो अब पता चल रहे थे। जैसे तैसे काम निपटाकर नहा धोकर सीमा रसोई घर में चाय बना ही रही थी कि अम्मा जी की आवाज आई, अरे ओ महारानी, सो गई क्या? आज चाय मिलेगी कि नहीं? बस अम्मा जी ला रहे हैं, कहकर सीमा ने चाय 2 कप में डाली और अम्मा जी को देने चली गई। अम्मा जी आपकी चाय। हमें तो लगा था आज हमें चाय नसीब ही नहीं होगी, कितनी देर लगा दी। जा जाकर विकास को भी चाय दे दे, और खबरदार उसके पास बात करने बैठी तो समय व्यर्थ हो जाएगा। उधर रानी भी इंतजार करती होगी। पति के पास कब बैठना है कब नहीं, यह भी अब अम्मा जी डिसाइड करेगी। मन ही मन कुड़ती हुई सीमा विकास को चाय देने चली गई और फटाफट काम करने लगी। इतने में फिर अम्मा जी की आवाज आई, बहू बर्तनों को धोकर ही उसमें दूध डालना, रानी ने कहा है कि उसकी सास आने वाली है, बर्तन बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। हाँ, हम तो गंदगी में ही रहते हैं, सीमा मन ही मन बड़बड़ाती हुई बोली। अम्मा जी बर्तन तो रात को ही धो दिए थे, रात को बर्तन धोकर रखी थी तो क्या, बर्तन फिर से धो ले, काम करते ही जोर आता है। और सुन, सारा दूध डाल देना, और वो दही जमा रखा है वो भी अलग केतली में डाल दे। दूसरी गाय बीमार होने के चक्कर में रोज एक ही गाय से दूध मिल रहा है, वहाँ शहर में तो कहाँ ताजी चीज खाने को मिलती होगी उसे। यह सुनकर सीमा के हाथ जहाँ काम कर रहे थे वहीं रुक गए। मन ही मन सोचने लगी, सारा दूध भेजने के लिए कह रही है, फिर तो घर में कुछ भी नहीं बचेगा, फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। डॉक्टर तक ने मुझे दूध लेने को कहा है, इतना काम करने के बावजूद भी मुझे कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता। विकास और अम्मा जी तो अभी नाश्ते के साथ 1-1 गिलास दूध का गटक लेंगे, पर मेरा क्या, मुझे तो चाय भी नहीं पीने देती।
कहती है कि चाय पीकर रसोई में काम करेगी तो रसोई जूठी हो जाएगी। आखिर हिम्मत करके अम्मा के पास गई तो देखा अम्मा जी मोबाइल पर बात कर रही थी। सीमा को दरवाजे पर खड़ा देखकर बोली, अरे तू अभी तक यहीं खड़ी है, जल्दी से दूध केतली में डाल, वहां रानी दूध का इंतजार कर रही है। देख उसका फोन भी आ गया। आखिर हिम्मत कर सीमा बोली, पर अम्मा जी सारा दूध भेज देंगे तो घर के लिए दूध नहीं बच पाएगा। अब क्या करना है दूध का, नाश्ते में सब दूध ले ही लेंगे और कोई मेहमान आए तो पड़ोस की दुकान से मोल ले आएंगे। पर अम्मा जी मुझे बहुत कमजोरी हो रही है और आपको पता ही है कि डॉक्टर ने कहा था कि सुबह शाम 1 गिलास दूध ले लिया करो। ऐसा कुछ नहीं होता, शरीर को जैसा बनाओ वैसा बन जाता है, इसलिए कामचोरी छोड़कर जरा जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ ताकि शरीर मजबूत बने। और वैसे भी मेरी बच्ची के दूध पर नजर मत मार, भला कभी सुना है कि बहुओं को भी दोनों टाइम दूध पीने को मिलता है। अम्मा ने अपना मोबाइल स्पीकर चालू कर दिया। ले सुन रानी, आजकल की बहू के नखरे। अरे अम्मा अपनी बहू से तो पूछ कि उसके मायके दूध दही की नदियां बहती थी क्या। अरे ससुराल में आराम मिल रहा है तो सिर पर चढ़कर नाच रही है, जरा संभाल के रखना। महारानी की तरह जिंदगी जीने की आदत हो गई है उसे, कहकर रानी जोर जोर से हंसने लगी। सीमा को अभी भी वहां खड़ा देखकर अम्मा जी बोली, अब भी कुछ सुनना है क्या, जा जाकर अपना काम कर। उस समय तो सीमा ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप रसोई में जाकर दूध दही केतली में डालकर दे दिए। लेकिन दिमाग में उसके बहुत कुछ चल रहा था। पूरे दिन का काम यूं ही चलता रहा। शाम को अम्मा अपनी आस पड़ोस की महिला मंडली के साथ बैठी पंचायती कर रही थी कि उसी समय रानी का फोन आया। यह क्या है अम्मा, तुमने गाय मेरे घर क्यों भेज दी? कौन सी गाय, कैसी बात कर रही है तू? अरे वही गाय जो राम मिलन काका मेरे घर सामने बांध कर चले गए। अरे मैं तो घर पर भी नहीं थी, पीछे से मेरी सास मना करती रही, लेकिन राम मिलन काका बोले अब मैं गाय लेकर कहाँ जाऊंगा, मुझे तो आज शहर में अपनी बिटिया के घर ही रुकना है, इसलिए वो मेरे घर के बाहर बांध कर चले गए। विकास को भेजकर अभी के अभी गाय वापस लेकर जाएं। यहाँ आस पड़ोस में अच्छा खासा तमाशा हो गया है, ऊपर से मेरे ससुराल वाले भी नाराज हैं। रानी ने बोलकर फोन बंद कर दिया। इधर अम्मा उठकर बाड़े की तरफ भागी, देखा तो गाय थी ही नहीं। सीमा को आवाज देती देती अम्मा जी घर में आई। अरे ओ बहू, बाड़े में से गाय कहाँ गई? रानी जीजी के घर। तेरी हिम्मत कैसे हुई गाय को यहाँ से वहां भेजने की? उधर रानी को कितनी बातें सुननी पड़ रही है, अंदाजा भी है तुझे? जितनी बातें आप दोनों मिलकर मुझे सुनाती हैं उससे तो कम ही सुननी पड़ रही होगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई गाय को शहर भेजने की? अभी तो मैं बैठी हूँ, तू कौन होती है फैसला लेने वाली? वो क्या है ना अम्मा जी, दूध दही खाए ननद रानी और गोबर उठाए बहू रानी, ये बात कुछ जच नहीं रही थी। इसलिए जब राममिलन काका आए और बोले बिटिया शहर जा रहा हूँ टेम्पो लेकर, कोई सामान रानी के यहाँ भिजवाना हो तो बता दे, तो मैंने सोचा गाय को वहीं भेज दूं, जिससे जीजी को इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा और मुझे इतनी ठंड में गोबर भी उठाना नहीं पड़ेगा। इधर रानी की सास ने भी रानी को खूब डांट लगाई, लेकिन इस पूरे वाक्य में एक फायदा यह हुआ कि अब अम्मा जी को ये समझ में आ गया था कि बहू अब चुप नहीं रहने वाली, इसलिए अब वो खाने पीने पर भी टोक नहीं करती और बेवजह के तानाकसी भी नहीं करती। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।